दोस्तों, इस वक्त पंजाब में जो मंजर है उसे देखकर दिल कांप उठता है। आसमान से बरसती बरसात और सैलाब की लहरों ने ऐसी तबाही मचाई है कि जिंदगी थम सी गई है। यह सैलाब इतना बड़ा और खतरनाक है कि पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई है। आधा पंजाब पानी में डूब चुका है। लोग अपनी आंखों के सामने अपने घरों को रेत की तरह बहते देख रहे हैं। मासूम जानवर जो उनके अपने परिवार जैसे थे, तिनकों की तरह लहरों में खो गए। हरे भरे खेत जिनमें कभी मेहनत और उम्मीद उगती थी, अब समंदर बन गए हैं। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को अपना सामान उठाने का वक्त तक नहीं मिला। लोग सिर्फ अपने बच्चों को सीने से लगाकर भागते नजर आए। घर, माल मवेशी और पूरी जिंदगी की जमा पूंजी सब कुछ इस पानी के हवाले हो गया। चीखों और रोना धोना सुनकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। लेकिन दोस्तों, इन सब डर और तबाही के बीच एक करिश्मा ऐसा भी हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। पाकिस्तान के पंजाब में सैलाब के दौरान जो नजारा सामने आया, उसे देखकर हर जुबान पर एक ही शब्द निकला, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन मानिए, जब आप यह करिश्मा सुनेंगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और आपके दिल से भी दुआ निकलेगी। इसलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इसे आखिर तक जरूर देखिए और सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और इसे हर तरफ शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह पैगाम पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस भयंकर तूफान और विनाशकारी बाढ़ का डर था, वह अब हकीकत बनकर पंजाब पर टूट पड़ा है। यह पंजाब के इतिहास की सबसे भयावह बाढ़ है। ताजा जानकारी के मुताबिक 23 जिलों की 1039 बस्तियां पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। सियालकोट से लाहौर, गुजरात से झंग और कसूर से लोधरान तक हर तरफ तबाही ही तबाही है। सड़कें पानी में डूब गई हैं, खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और सड़कें, पुल, बिजली जैसे बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। अब तक की स्थिति के अनुसार बाढ़ की वजह से 30 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 14 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और हजारों मवेशी पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। कई इलाके पूरी तरह से कट चुके हैं और उनका बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया है। गंडा सिंह और झंग में अभी भी बड़ा खतरा बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पिछले 30 सालों की सबसे भयानक बाढ़ है। कसूर और चुनियाओं के दर्जनों गांव पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर हैं। हम आपको इस वीडियो में पंजाब में बाढ़ की तबाही के डरावने मंजर दिखाएंगे। भारत ने कई जगहों पर अपने बांधों से पानी पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया है, जिससे स्थिति और भी खतरनाक हो गई है। पंजाब के कई शहरों में खतरे की घंटियां बज रही हैं। यह विनाशकारी बाढ़ जो पहले कश्मीर में तबाही मचा रही थी, अब तेजी से पंजाब में दाखिल हो चुकी है। सियालकोट, लाहौर, कसूर, नारोवाल और पसरूर जैसे बड़े शहर इस समय बाढ़ के खतरे की जद में हैं। यहां तक कि मध्य पंजाब का शहर मुल्तान भी इसकी चपेट में आने लगा है। सियालकोट में हालात बहुत डरावने हैं। बारिश ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केवल 24 घंटों में 455 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो पिछले 11 सालों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसके चलते घरों में पानी घुस गया है, गलियां नदियों और नालों में बदल गई हैं और लोग डर व बेबसी में जी रहे हैं। सियालकोट के पास हेड मराला, जहां से चिनाब नदी गुजरती है, वहां से लगभग 9.7 लाख क्यूसेक पानी का तेज बहाव आया। इसने आसपास के सभी गांवों को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया। सबसे दुखद और चिंताजनक मंजर तब सामने आया जब पसरूर के पास नाला डेक का पुल बाढ़ के तेज बहाव में बह गया। इस घटना ने स्थानीय लोगों को डरा दिया और उनके दिलों में यह डर और गहरा कर दिया कि आने वाले दिनों में तबाही का दायरा और बढ़ सकता है। बाढ़ का पानी तेजी से पंजाब में प्रवेश कर रहा है। अनगिनत परिवार अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं खुले आसमान तले शरण लेने को विवश हैं। खैबर पख्तूनख्वा पहले ही बाढ़ की चपेट में था और अब पंजाब भी इस आपदा की जद में आ चुका है। अगर हालात ऐसे ही बेकाबू रहे तो यह प्राकृतिक आपदा देश की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी बन सकती है। पंजाब में रावी, चिनाब और सतलुज नदियों पर कई हेडवर्क्स बने हैं जो पानी को नियंत्रित करने और खेतों तक पहुंचाने के लिए बनाए गए थे।
लेकिन अब यही हेडवर्क्स खतरे का कारण बन रहे हैं। चिनाब नदी पर हेड मराला सियालकोट के पास, हेड खानकी वजीराबाद में, हेड तरमू झंग में और हेड पंजनत बहावलपुर में है। रावी नदी पर हेड जस्सर नारोवाल के पास, हेड बल्लोकी कसूर में, हेड शाहदरा लाहौर में और हेड सुल्तानियाला ओकारा के पास हैं। सतलुज नदी पर हेड गंडा सिंह और हेड सुलेमानी बहावल नगर में और हेड इस्लाम बहावलपुर में हैं। ये सभी स्थान इस समय खतरे की जद में हैं क्योंकि इनके आसपास की बस्तियां सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह शायद इतिहास की सबसे भयानक बाढ़ है, जो 1988 की बाढ़ से भी कई गुना ज्यादा विनाशकारी है। उस समय की बाढ़ ने भी कयामत जैसे मंजर पैदा किए थे और अब वही डरावने मंजर एक बार फिर पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। बाढ़ का पानी गांव के गांव बहा रहा है, फसलें नष्ट हो रही हैं और लोग बेबसी की हालत में खुले आसमान तले शरण लेने को मजबूर हैं। मौसम विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यह आपदा एक बार की घटना नहीं है, बल्कि भविष्य में भी ऐसा खतरा बना रहेगा। आने वाले वर्षों में बारिशें और अनियमित होंगी और बाढ़ का पानी और भी तेज होगा। इस तबाही का एक बड़ा कारण हमारी अपनी गलतियां हैं। हमने पेड़ काटे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया और प्रकृति के नियमों को तोड़ा। इसने हमारी बर्बादी को न्योता दिया। सियालकोट में पूरा इलाका पानी में डूब चुका है। मकान, खेत और सड़कें बाढ़ की भेंट चढ़ गए हैं। मेहनत से उगाई गई फसलें पल भर में नष्ट हो गई हैं। यह सिर्फ एक शहर या जिले की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी तबाही का आगाज है जो अगर नियंत्रित न हुई तो पूरे देश को अपनी चपेट में ले सकती है। सियालकोट नालों के जाल से घिरा हुआ शहर है और अब ये नाले अपने किनारों को तोड़कर बेकाबू हो चुके हैं। जो पानी पहले खेतों को सींचता था, अब घरों में घुसकर तबाही मचा रहा है। सियालकोट सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यहां से खेल का सामान, सर्जिकल उपकरण और उच्च गुणवत्ता का चमड़ा दुनिया भर में निर्यात होता है। लेकिन आज यह औद्योगिक शहर इस आपदा की चपेट में आकर अरबों रुपये के नुकसान का सामना कर रहा है। पसरूर में तो जैसे कयामत बरस पड़ी है। बाढ़ का पानी सब कुछ अपने साथ बहा ले गया, घर, खेत, सड़कें और लोगों की बरसों की मेहनत। पूरा शहर पानी के सामने पिघल गया। तूफानी बारिशों ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। घंटों तक लगातार बारिश ने जमीन को कीचड़ में बदल दिया। हर तरफ पानी ही पानी है और लोगों की आंखों में डर और बेबसी छाई हुई है। यह आपदा सिर्फ प्राकृतिक नहीं, बल्कि कुछ हद तक भारत की सोची समझी रणनीति का नतीजा भी मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान में और तबाही फैले। सिंध जल समझौते के मुताबिक भारत को अपने बांधों से पानी छोड़ने से पहले पाकिस्तान को सूचित करना जरूरी है। लेकिन सतलुज में पानी छोड़ते समय भारत ने जानबूझकर सूचना नहीं दी, जिसके चलते अचानक आए पानी ने सब कुछ तबाह कर दिया। हालांकि चिनाब और रावी में पानी छोड़ने की सूचना देना भारत के लिए जरूरी हो गया था, क्योंकि अगर ऐसा न किया जाता तो बड़े पैमाने पर मानवीय नुकसान हो सकता था, जो वैश्विक स्तर पर एक त्रासदी बन जाता। लाहौर जैसे बड़े शहर में भी रावी नदी का पानी खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका है। नदी के किनारे बस्तियां खतरे में हैं और लोग डर के मारे अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। यह सिर्फ पानी का बहाव नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाए तो यह तूफान सब कुछ बहा ले जाएगा। लाहौर में खासकर वे हाउसिंग सोसाइटियां जो नदी के किनारे बनाई गई थीं, पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। यह एक गलत फैसला था कि रिहायशी बस्तियां नदियों के इतने करीब बसाई गईं। आज लाहौर की मेट्रो सिटी और पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के कई ब्लॉक पानी में डूब गए हैं। लोगों को नावों के जरिए घरों से निकाला जा रहा है। वे अपनी जिंदगी भर की कमाई को पानी में बहता देख रहे हैं। जिन मकानों को बनाने में सालों लगे, वे पल भर में डूब गए। ये मंजर इतने डरावने हैं कि देखने वालों का दिल दहल जाता है। पानी इतनी तेजी से गलियों और पार्कों में घुसा कि लोग घरों में फंस गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह आपदा इतनी जल्दी और इतनी तीव्रता के साथ आएगी। करतारपुर, जो सिख समुदाय के लिए एक पवित्र स्थल है, वह भी पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। इससे धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी भारी नुकसान हुआ है।
यह बाढ़ सिर्फ नदियों के पानी का नतीजा नहीं है, इसमें बादल फटने और लगातार तूफानी बारिशों का भी बड़ा योगदान है। यही कारण है कि तबाही की तीव्रता कई गुना बढ़ गई है। लाहौर सहित पंजाब के कई शहरों में बारिशें लगातार जारी हैं और घंटों तक बरसने वाली बारिश ने गलियों को झीलों में बदल दिया है। चिन्योट सहित पंजाब के अन्य जिलों में भी हालात बहुत गंभीर हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। लोग छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं। मवेशी डूब रहे हैं, खेत उजड़ रहे हैं और रोजगार खत्म हो रहा है। सवाल यह है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है? प्राकृतिक आपदाएं इतनी तीव्रता के साथ क्यों बढ़ रही हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें इतिहास और प्रकृति के रिश्ते को समझना होगा। दुनिया के ज्यादातर शहर नदियों के किनारे बसे हैं। इंसान और नदी का रिश्ता हजारों साल पुराना है। यह रिश्ता तब तक फायदेमंद रहता है जब तक दोनों एक दूसरे के हक का सम्मान करते हैं। लेकिन जब इंसान नदी का हक छीनने लगता है तो यह रिश्ता वरदान से अभिशाप में बदल जाता है। बगदाद तिग्रिस नदी के किनारे बसा। काहिरा नील नदी की वजह से जीवित है। दिल्ली यमुना नदी के साथ सांस लेती है। बनारस गंगा और यमुना के संगम पर बसा। हैदराबाद दक्कन मूसी नदी के पास फला फूला। पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र सदियों से सिंधु नदी की गोद में पनपा। इसी तरह लाहौर रावी नदी के किनारे बसा। रावी लाहौर की पहचान थी और लाहौर रावी की शान। जब लाहौर का वजूद भी नहीं था तब हड़प्पा सभ्यता के लोग रावी के किनारे अपनी जिंदगी बसर करते थे। कहा जाता है कि रावी नदी लाहौर के शेरवाला गेट, हजरत दातागंज बख्श के मजार, उर्दू बाजार और सांदा के किनारे से होकर बहती थी। लेकिन समय के साथ यह मंजर बदल गया। इंसान ने अपनी जरूरतों के लिए नदी को काबू करने की कोशिश की। बांध बनाए गए, नदी का बहाव कम किया गया और धीरे धीरे नदी अपनी मूल राह से पीछे हटती गई। हमने नदी की खाली जमीन पर बस्तियां बसा लीं, लेकिन विशेषज्ञ हमेशा कहते आए हैं कि नदी अपनी पुरानी राह जरूर ढूंढ लेती है, चाहे इसमें सालों लग जाए। आज लाहौर में तबाही की सबसे बड़ी वजह यही है। हमने रावी का हक छीना और अब रावी ने अपना हक वापस ले लिया। यह दोष नदी का नहीं बल्कि हमारा है। रावी नदी का उद्गम भारत के हिमाचल प्रदेश में है। यह नदी लगभग 80 किलोमीटर तक भारत पाकिस्तान सीमा के साथ बहती है। इस इलाके को मधुपुर और पठानकोट कहते हैं। भारत ने इस पर 4 बड़े बांध बनाए हैं जिनके जरिए वह अपनी मर्जी से पानी छोड़ता और बंद करता है। इस खेल में नुकसान हमेशा पाकिस्तान को उठाना पड़ता है। इसी तरह सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत, चीन से होता है। यह नदी पाकिस्तान में कसूर के पास प्रवेश करती है। भारत ने इस पर भी कई बैराज और बांध बनाए हैं और जब चाहता है पानी के तेज बहाव छोड़ देता है। नतीजा यह होता है कि पाकिस्तान के खेत, बस्तियां और शहर अचानक पानी में डूब जाते हैं। चिनाब नदी कश्मीर से निकलती है, जहां बार बार बादल फटने जैसी घटनाएं हो रही हैं। इनके चलते चिनाब में भी भयंकर बाढ़ आई है। भारत ने इस नदी पर 7 बड़े बांध बनाए हैं। रावी, सतलुज, चिनाब और ब्यास नदियां आखिरकार सिंधु नदी में मिलती हैं। यही वजह है कि दक्षिणी पंजाब इस समय खतरनाक स्थिति से जूझ रहा है और यह बाढ़ अब सिंध की ओर बढ़ रही है। सिंध सरकार और जनता को अभी से पूरी तैयारी करनी होगी, वरना नुकसान बहुत बड़ा होगा। रावी और सतलुज के नीचे जमीन में पानी के बड़े बड़े भंडार, एक्विफर्स मौजूद हैं। अगर सतलुज सूख भी जाए तो इनके नीचे साफ और प्रचुर पानी बहता रहता है। ये भंडार इतने बड़े हैं कि इनमें तरबेला और मंगला बांध से भी ज्यादा पानी समा सकता है। अगर सिंधु नदी 3 साल तक सूखी रहे तब भी ये भंडार उतना ही पानी संभाल सकते हैं। बाढ़ का एक फायदा यह है कि ये भंडार हर बार फिर से भर जाते हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान को अनगिनत नदियों और संसाधनों से नवाजा है, लेकिन हम अक्सर नाशुक्री करते हैं और इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने अपनी आदतें नहीं बदलीं तो आने वाले समय में बाढ़ और तीव्र होगी। हमें रावी नदी के साथ इंसाफ करना होगा। नदी की राह में किए गए अवैध कब्जे तुरंत हटाने होंगे। नदी किसी अदालत के आदेश को नहीं मानती, वह हमेशा अपनी असल राह ढूंढ लेती है और सब कुछ बहा ले जाती है। यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि एक अपील भी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों की दिल खोलकर मदद करें। खाना, कपड़े या जो भी आप दे सकते हैं जरूर दें।
अल्लाह हमें इन आपदाओं से बचाए और जो लोग इस मुसीबत में फंस गए हैं उन पर अपनी रहमत बरसाए। दोस्तों, इस वक्त भयंकर बारिश और सैलाब ने पूरे पंजाब में तबाही मचा रखी है। यह भारत की तारीख का इस कदर बड़ा और भयंकर सैलाब है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आधा पंजाब पानी में डूब चुका है। लोगों के घर रेत की तरह पानी में बह चुके हैं। लोगों के जानवर तिनकों की तरह पानी में बह गए हैं। हरे भरे खेतों में पानी ही पानी नजर आने लगा है। पानी की रफ्तार इस कदर तेज थी कि लोगों को अपना सामान उठाने का भी मौका नहीं मिल सका। पानी को देखते ही लोगों की चीखें निकल गईं। लोगों को अपना घर-बार, माल मवेशी सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। मगर इन सब के बीच आज हम आपको पंजाब में कुरान पाक का एक ऐसा मोजिज़ा दिखाने वाले हैं। एक ऐसा वाकया आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे और कमेंट बॉक्स में फौरन ही माशा अल्लाह या सुभान अल्लाह लिख दोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले कुरान पाक की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त पूरे पंजाब के हालात बहुत खराब हैं। यहां पर भारी बारिश की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आधा पंजाब पानी में डूब चुका है। कई घर सैलाब में बर्बाद हो चुके हैं। बहुत से लोग मारे गए हैं और न जाने कितने ही लोग लापता बताए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक यहां पर बादल इस तरह से गरजे जैसे कि पहाड़ टूट रहे हों और फिर देखते देखते आसमान से ऐसा पानी बरसा कि सबके होश गुम हो गए। नदी और नाले सब दरिया बन गए। बड़े बड़े दरख्त पानी की लहरों में तिनकों की तरह बहने लगे। यह खौफनाक नजारा देखकर पंजाब के लोग घबराकर अपने अपने घरों से बाहर निकले। कोई अपने बच्चों को उठाए भाग रहा था तो कोई मां अपनी बेटी को सीने से लगाकर चीख रही थी। लेकिन पानी की रफ्तार किसी को कोई मोहलत देने को तैयार नहीं थी। इसी बीच एक गांव की मस्जिद में नमाज हो रही थी। मुसलमान मस्जिद में सब बनकर नमाज पढ़ रहे थे। अब जैसे ही मौलवी साहब ने अल्लाहू अकबर कहा और नमाज पढ़ाना शुरू किया, तभी बादलों की गरज और बिजली की कड़कने की आवाजें आने लगीं और फिर देखते देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। इस वक्त आई यह बारिश कोई मामूली बारिश नहीं थी, बल्कि काले काले बादलों ने अचानक ही पूरे आसमान को ढक लिया था। फिर इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि चंद लम्हों में गांव की सारी गलियां और मैदान पानी से भर गए। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि नदी नाले भी उसके सामने बेबस हो गए। अब इधर मस्जिद के अंदर नमाजियों ने जब तेज बारिश को महसूस किया तो उनके दिलों में भी खौफ पैदा होने लगा। लेकिन उन सब नमाजियों के ईमान की मजबूती ऐसी थी कि किसी ने भी अपनी नमाज को नहीं छोड़ा, बल्कि वो वैसे ही अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। और इधर मौलवी साहब भी इमामत करते हुए उन्हें वैसे ही नमाज पढ़ाते रहे। फिर बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई कि मस्जिद के अंदर भी पानी दाखिल होने लगा और फिर देखते देखते पूरी मस्जिद भी पानी से लबालब भर गई। यहां तक कि पानी नमाजियों के सीने तक पहुंच गया। दोस्तों, अब हर तरफ पानी ही पानी भर चुका था। यहां तक कि गांव का हर कोना पानी में डूब चुका था। यह देखकर गांव का हर आदमी सदमे में आ गया था। लेकिन इधर मस्जिद में मौलवी साहब और मुसलमानों ने पानी के समुद्र में भी अपनी नमाज को जारी रखा, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। इसलिए उन्होंने पूरे ईमान के साथ अपनी इबादत को जारी रखा। अब दोस्तों, धीरे धीरे मस्जिद में पानी बढ़ता जा रहा था। यहां तक कि पानी नमाजियों के सीने तक आ गया। लेकिन तमाम नमाजी अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की रजा के लिए वैसे ही नमाज अदा करते रहे। और फिर इस तरह पानी में ही मौलवी साहब और सारे नमाजियों ने अपनी नमाज मुकम्मल की। नमाज पढ़कर फिर उन्होंने बाहर आकर जो नजारा देखा, उसे देखकर उन सब के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका पूरा गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। वो जगह जो थोड़ी देर पहले खुश थी, वह जगह अब पानी के एक बहुत बड़े समुद्र में डूब चुकी है। गांव के जो लोग थोड़ी देर पहले खुशी से झूम रहे थे, अब वह खौफ और परेशानी में मुब्तला हो चुके थे, क्योंकि जिनके घर कच्चे थे वह पानी में बह चुके थे। इसलिए अब ऐसे लोगों के लिए पनाह लेना भी मुश्किल हो गया था।
हर तरफ चीख पुकार की आवाजें आने लगी थीं। लोग अपने प्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हिंदू अपने भगवान से और मुसलमान अपने अल्लाह से पुकार रहे थे। इधर यह तबाही देखकर मौलवी साहब ने फौरन ही अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआ करने लगे और कहने लगे, या अल्लाह, हम गुनहगारों को माफ कर दो। या अल्लाह, हमारी इस आजमाइश को दूर फरमा दो। अब इधर मौलवी साहब का दुआ मांगना था और उधर अल्लाह की कुदरत से बारिश फौरन ही कम होने लगी और फिर बादल आहिस्ता आहिस्ता छटने लगे। अब गांव के जो लोग खौफजदा थे, उन्होंने देखा कि अब बारिश का जोर टूट रहा है। ये देखकर तमाम गांव वाले खुश हो गए। दोस्तों, तभी लोगों को पानी के अंदर एक हरे रंग की थैली नजर आई जिसमें कुछ चीज नजर आ रही थी। लोगों ने फौरन ही पानी में उतरकर उस थैली को बाहर निकाला और उसे खोलकर देखा तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस हरे रंग की थैली में अल्लाह पाक की मुकद्दस किताब कुरान पाक लिपटी हुई थी। यहां पर हैरत की बात यह हुई कि इतनी भयंकर बारिश के बावजूद, इतने बड़े सैलाब के बावजूद वो कुरान पाक बिल्कुल सूखी थी, यानी कि कहीं से भी वह गीली नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी ने उसे कहीं भी टच न किया हो। लोगों ने फौरन ही कुरान पाक को अपनी आंखों से लगाया और अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद कर दी। कुरान पाक का यह करिश्मा देखकर हर कोई हैरान रह गया। हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आने लगी, बेशक कुरान पाक सच्चा है। यह वो मुकद्दस किताब है जिसने दुनिया को सही तरह से जीने के तरीके बताए हैं, दुनिया वालों को हक और सच की पहचान करवाई है, बहन और बेटी की तमीज सिखाई है और लोगों को दुनिया में रहने का एक निजाम दिया है। दोस्तों, इसके बाद मौलवी साहब ने लोगों से कहा कि देखो, अल्लाह की शान बहुत बड़ी है और अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, लेकिन साथ ही हमें अल्लाह ताला की हिकमत को समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद मौलवी साहब ने सबको नसीहत की कि ऐ लोगों, हमें अल्लाह के बंदों का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई बंदा मुसीबत में हो तो हमें आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए। और यही नहीं, जब भी कभी मुसीबत में अल्लाह से कोई दुआ मांगो तो उसमें दूसरों की मुश्किलों का भी जरूर ध्यान रखो। ऐ लोगों, हम चाहे कितने ही नेक क्यों ना हों, जब तक हम दूसरों की परेशानी का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हमारी इबादतों का हमें कोई फायदा नहीं होगा। याद रखो, अल्लाह को हमारे सज्जदों की नहीं बल्कि हमारे साफ दिलों की जरूरत है। मौलवी साहब की यह बात सुनकर गांव वालों के दिलों में भी एक नई रोशनी पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगी और अहद किया कि आज के बाद वह जब भी कभी अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो दूसरों का ख्याल जरूर करेंगे और अपने आमाल में सुधार करेंगे। इस तरह से दोस्तों, यह मंजर न सिर्फ एक पूरे गांव को बचा गया बल्कि सबके दिलों को भी हिला गया। लोगों ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि जब इंसान बेबस हो जाता है तो अल्लाह ताला की कुदरत से, दुआ और कुरान पाक की बरकत से बड़ी बड़ी आफतें भी अपना रास्ता बदल देती हैं। दोस्तों, इस वाक़े को सुनने के बाद मुझे अल्लाह ताला का वो वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम कुरान पाक की हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि यह वही अल्लाह का कलाम है, यह वही कुरान पाक है जो हमारे घरों में रखी हुई है, लेकिन हमने इसे सिर्फ अलमारियों की जीनत बना दिया है। जो किताब हमारी रहनुमाई के लिए नाजिल हुई थी, आज हमने उसे पढ़ने के बजाय बस ताक पर रख दिया है। और जब हमने हिदायत को छोड़ दिया तो इसका नतीजा यह हुआ कि कुदरती आफतें हम पर लगातार नाजिल हो रही हैं। दोस्तों, आज हर आफत हम इंसानों के लिए एक पैगाम है कि वक्त अभी भी बाकी है, तौबा के दरवाजे अभी भी खुले हैं। अगर हमने अभी भी आंखें न खोलीं तो शायद अगला सैलाब इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। इसके साथ ही यह वाकया हमें यह भी सिखाता है कि इंसान की असल ताकत दौलत या हथियार नहीं बल्कि ईमान और अल्लाह पर भरोसा है। इसलिए हमें समझना होगा कि कुरान शरीफ सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं बल्कि अमल करने के लिए नाजिल हुआ है। जब हम अपनी जिंदगी को कुरान पाक के मुताबिक ढाल लेंगे तो फिर अल्लाह की रहमत भी नाजिल होने लगेगी। फिर बारिश अजाब नहीं बल्कि रहमत बनकर बरसेगी। दरिया बस्तियां डुबोने की बजाय खेतों में सब्जा उगाएंगे।
पहाड़ हमें दबाने के बजाय साया देंगे। दोस्तों, आज जमीन हमें यह पैगाम दे रही है, आफतें हमें झकझोर रही हैं, ताकि हम अपने रब की तरफ पलट आएं। अगर हमने अभी भी अपने काम न बदले तो कल सिर्फ पछतावे के सिवाय हमारे पास कुछ भी बाकी न बचेगा। लेकिन अगर आज हमने सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह ताला की मुकद्दस किताब कुरान पाक को मजबूती से थाम लिया और अपनी जिंदगी को अदल व इंसाफ, रहम और सच्चाई के उसूलों पर कायम कर लिया, तो यकीन मानिए यह सरजमीन हमारे लिए सुकून का गवारा बन जाएगी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि यह कहानी आज हर इंसान के लिए एक इशारा है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने आप को बदल लें और अल्लाह के बताए रास्ते पर लौट आएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको आफतों मुसीबतों से महफूज रखे और नेक और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।